ये बेसिकली रिट्रैक्टेबल रूफ टेक्नोलॉजी है। इंडिया में फर्स्ट टाइम डेवलप किया है CSIR CMARI ने। इसका मेन फीचर ये है, जो ऊपर का छत है उसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं मौसम के हिसाब से। ठीक है। जो कन्वेंशनल पॉली हाउसेस में क्या होता है, उसका पूरा छत बंद होता है, हम कभी भी खोल नहीं सकते। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो अंदर का जो टेम्परेचर है काफी बढ़ता है और जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन काफी कम होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है और जो हिमालय स्टेट्स है, वहां पे क्या होता है, बारिश कभी भी आता है और वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो सनलाइट का जो ड्यूरेशन है बहुत कम होता है ड्यूरेशन में। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन को बचने के लिए लोग ज्यादातर जो एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है, एक्सट्रीम बारिश है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हम ये कन्वेंशनल पॉली हाउस यूज करते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो सूरज का धूप है, सूरज का धूप मिलता नहीं है पौधे को। तो जब सूरज का धूप नहीं मिलता है तो पौधे प्रॉपरली ग्रो नहीं होते, तो प्रॉपरली उसका हमें फसल नहीं मिलती है। तो मेन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। सूरज का जो धूप का क्वांटिटी जब कम होता है तब हम ऊपर वाला खोलते, सो दैट जो सूरज का धूप है डायरेक्टली हमारे पौधों के ऊपर गिरे और उससे क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो क्रॉप का हेल्थ है अच्छा होता है। ये क्या टोटली बेसिकली जो कर्टेन सिस्टम जैसा है, ये पूरा कर्टेन सिस्टम को हम ऑपरेट करते कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड है, मोटराइज्ड है। इसको कंट्रोल हम PLC कंट्रोलर है। PLC बेसिकली क्या करता है, रेन सेंसर से, हमारे पावर सेंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर है, डिफरेंट सेंसर से डाटा लेता है। उस डाटा के हिसाब से हमारा एक्चुएटर है, जो मोटर है, जो मेन टॉप वाला मोटर है और जो साइड कर्टेन वाला मोटर है, उसको ऑपरेट करता है। जहाँ पे काफी एक्सट्रीम कंडीशंस है, लाइक ज्यादा रेन पड़ता है और कहाँ पे सनलाइट की बहुत कमी मिलती है, ड्यूरेशन काफी कम ड्यूरेशन के लिए धूप मिलता है सन का, वहाँ पे बहुत जरूरत है। पंजाब में भी जो स्पेशली जो विंटर सीजनों में काफी इसकी जरूरत है। और तो बेसिक स्टार्ट होता है आप 1500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की हिसाब से स्टार्ट होता है। कैसा आप ऑटोमेशन बढ़ाओगे, कितना एरिया बढ़ाओगे, उसका कॉस्ट बढ़ता है। CSIR ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ CSIR ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ मैनुअल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ
नया पॉली हाउस तैयार किया है। भारत का ये पहला प्रोजेक्ट है जो आपने तैयार किया है। इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, क्या खासियत है? जैसे ये ओपन हो रहा है, इसको बंद भी किया जा सकता है, इसके जो पर्दे हैं साइडों से उसको भी खोले जा सकते हैं। सो कैसे ये आइडिया है, किस तरह इसको तैयार किया? नमस्कार सारे दर्शकों को। ये बेसिकली रिट्रैक्टेबल रूफ टेक्नोलॉजी है। इंडिया में फर्स्ट टाइम डेवलप किया है CSIR CMARA ने। इसका मेन फीचर ये है, जो ऊपर का छत है उसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं मौसम के हिसाब से। ठीक है। जो कन्वेंशनल पॉली हाउसेस में क्या होता है, उसका पूरा छत बंद होता है, हम कभी भी खोल नहीं सकते। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो अंदर का जो टेम्परेचर है काफी बढ़ता है और जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन काफी कम होता है। कुछ फायदे जो कन्वेंशनल पॉली हाउसेस से भी है, कुछ फायदे हम जब ओपन फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, जो क्रॉप उगाते हैं, उसका दोनों का फायदा है। तो दोनों का फायदा यूज करने के लिए हमने ये पॉली हाउस बनाया है। ये ऐसा एक्ट करता है, जब हम बंद करेंगे जो छत को, तो एज ए कन्वेंशनल पॉली हाउस की तरह काम करता है। जब ओपन रखेंगे ऐसा काम करता है कि जो ओपन फील्ड में हम जब क्रॉप उगाते हैं वो ऐसे की तरह काम करता है। तो ये दोनों चीजों की फायदा उठाता है ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है। कोई भी फसल तैयार की जा सकती है, कभी भी तैयार की जा सकती है ऐसे इस पॉली हाउस पे। इस पॉली हाउस में, इस टेक्नोलॉजी में हम कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं जो कन्वेंशनल पॉली हाउस में उगा सकते हैं। लाइक जो भी वेजिटेबल क्रॉप्स है, कैप्सिकम हो गया, टमाटर हो गया, कुकम्बर, मिर्ची हो गई, कुकम्बर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, फूल की, और जो फूल की खेती होती है, फ्लोरिकल्चर, हाई वैल्यू फ्लोरिकल्चर है, वो भी उगा सकते हैं। ये भारत में इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बेमौसमी बारिश होती है, पंजाब में बेमौसमी बारिश होती है, तो ये पूरी तरह बंद होते थे। टेम्परेचर अंदर का मेंटेन वो नहीं होता था, इसलिए ये आपने तैयार किया। जो हमारे इंडियन डिफरेंट स्टेट्स है, सारे डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट वेदर कंडीशंस है। लाइक जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है और जो हिमालय स्टेट्स है, वहां पे क्या होता है, बारिश कभी भी आता है और वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो सनलाइट का जो ड्यूरेशन है बहुत कम होता है ड्यूरेशन में। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन को बचने के लिए लोग ज्यादातर जो एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है, एक्सट्रीम बारिश है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हम ये कन्वेंशनल पॉली हाउस यूज करते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो सूरज का धूप है, सूरज का धूप मिलता नहीं है पौधे को। तो जब सूरज का धूप नहीं मिलता है तो पौधे प्रॉपरली ग्रो नहीं होते, तो प्रॉपरली उसका हमें फसल नहीं मिलती है। तो मेन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। इसमें क्या होता है, जब सूरज का जो धूप का क्वांटिटी जब कम होता है, तब हम ऊपर वाला खोलते हैं, सो दैट जो सूरज का धूप है डायरेक्टली हमारे पौधों के ऊपर गिरे, और उससे क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो क्रॉप का हेल्थ है अच्छा होता है। तो छत पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, जैसे ऊपर वायर है, मोटर लगाई, कितनी मोटरें लगती हैं इसमें, कैसी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है? ये कम्प्लीटली छत ओपन और क्लोज करने का मैकेनाइज्ड है। हमने एक गियर मोटर लगाया है, वो गियर मोटर ये बेसिकली ये जो पुली ड्राइव सिस्टम है, कम्प्लीटली आप छत दे सकते हो। मैं कैमरामैन को कहूंगा नाल ना ऊपर छत भी दिखाई जान, आप एक बार छत देख लीजिए। और ये क्या टोटली बेसिकली जो कर्टन सिस्टम जैसा है, और ये पूरा कर्टन सिस्टम को हम ऑपरेट करते हैं, कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड है, मोटराइज्ड है। इसको कंट्रोल हम पीएलसी कंट्रोलर है। पीएलसी बेसिकली क्या करता है, रेन सेंसर से, हमारे पावर सेंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर है, डिफरेंट सेंसर से डाटा लेता है। उस डाटा के हिसाब से हमारा एक्चुएटर है, जो मोटर है, जो मेन टॉप वाला मोटर है और जो साइड कर्टन वाला मोटर है, उसको ऑपरेट करता है। ये जो पर्दे हैं, इसमें कौन सी चीज की जो पर्दे लगाए गए हैं, जो क्वालिटी है, ये क्या चीज की क्वालिटी है इसमें? ये है जो यूवी स्टेबलाइज्ड वोवन शीट बोलते हैं इनको, जो यूवी स्टेबलाइज्ड होता है। जो नॉर्मल पॉली हाउसेस है वो सिमिलरली ऐसा ही होता है, बट इसको हम थोड़ा प्रॉपर स्टिच करने के लिए वोवन मटेरियल होता है, ताकि शीट प्रॉपर वर्क कर सके, जब खींचना है इसको, जब इसको ऑन करना है तो प्रॉपर वर्क कर सके, प्रॉपर वर्क कर सके। तो और क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है? जैसे ये तो आपने दिखा दी कि ओपन करने के लिए छत कभी भी ओपन कर सकते हैं, इसके साइड के पर्दे कभी भी ओपन कर सकते हैं, और क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई गई है? इसमें है, हम फर्स्ट तो हमारा ऊपर वाला टॉप जो छत है उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो साइड वाला है, दोनों दीवार, वो भी उसको बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अंदर कम होता है तो हम साइड वाला कर्टन ऊपर उठाते हैं और ऊपर वाला भी खोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो क्रॉप को चाहिए होता है वो मेंटेन होता है। और उसके बाकी पॉली हाउस से ये फायदेमंद रहेगा ऐसी टेक्नोलॉजी?
काफी फायदेमंद रहेगा। जहाँ पे काफी एक्सट्रीम कंडीशंस है, लाइक ज्यादा रेन पड़ता है और कहाँ पे सनलाइट की बहुत कमी मिलती है, ड्यूरेशन काफी कम ड्यूरेशन के लिए धूप मिलता है सन का, वहां पे बहुत जरूरत है। पंजाब में भी जो स्पेशली जो विंटर सीजनों में काफी इसकी जरूरत है। बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें हम कौन कौन सी फसल आपने बता दी कि लगा सकते हैं? ये नीचे जो पाइप लगाई गई है ये क्या पाइप है? ऊपर जो आपने फोक सिस्टम लगाया है वो क्या सिस्टम है पूरा? ये हमने इरिगेशन सिस्टम यूज किया है, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ऊपर फॉगिंग सिस्टम है, ये भी कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड है। हमने सॉइल और टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं इसका सॉइल का, उसके ऊपर से हमारा सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है, वो सोलेनोइड वाल्व से हम इसको इरिगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और ऊपर वाला फॉगिंग सिस्टम भी हम सोलेनोइड वाल्व से कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारा बाहर की मशीनरी से ऑपरेट होता है? या ऑल ये पीएलसी बेस्ड कंट्रोलर है, उससे ऑपरेट होता है। पूरा डिजिटल होता है सारा? यस, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिक है? यस। तो जो फॉग है, ये फॉग कब चलाने होते हैं इसमें? जब आप खेती कर रहे हो, नीचे कोई फसल लगाई हो, कब इसका इस्तेमाल करना है हमने? जब टेम्परेचर बढ़ता है, इधर इसका पूरा हमारा अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी प्रॉपर लेवल पे नहीं होता है, ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होता है, जब हमें ये फॉगर चलाना पड़ता है और इरिगेशन चलाना पड़ता है। मैं एक बार वैज्ञानिकों को कहूंगा कि एक बार फॉग सिस्टम चला के ऑफ करके एक बार ऑन करके दिखा दें। सो एक ऊपर ਜਿਹੜੇ फॉग सिस्टम ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। तो ये फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, इसनू रखा गया ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान जिहड़ा वा वो ना होवे। ये जिहड़ी बाहर जिहड़ी पाइप्स जिहड़ी मोटर लगाई गई ने, इसकी टेक्नोलॉजी बारे थोड़ा जागरूक करो। आ जाइए। मैं कैमरामैन कहूंगा एक बारी इस तरफ आ जान, सो सारी टेक्नोलॉजी बारे जिहड़ी दस्या जा सके। ये सारे ये वाल्व है जो इरिगेशन कंट्रोल करने के लिए, ऊपर फॉगिंग कंट्रोल करने के लिए, ये सोलेनोइड वाल्व है। ये सोलेनोइड का वाल्व का जो पावर सप्लाई आता है हमारे कंट्रोलर से, जब ऑन करना है ऑफ करना है हमारा कंट्रोलर करता है। जब उसमें जब क्रॉप की पानी कमी है, मॉइस्चर लेवल कम हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल यहाँ पे देता है, इसको चालू करता है, हमारा इरिगेशन चालू करता है। और जब भी आपके हमारे फॉगिंग की जरूरत है तब ये हमारा कंट्रोलर सिग्नल देता है और वो फॉगिंग सिस्टम चालू करता है। अगर किसानां ने लगाना होवे अपने खेतां दे विच प्रोजेक्ट लाना होवे, किन्नी की कॉस्ट इसकी लागत जिहड़ी आ वो आ जांदी आ ते किन्ना के फायदेमंद किसानां वास्ते हो सकदा वा? इसका प्राइस डिपेंड करता है आप कितना ऑटोमेशन करते हो और कितना एरिया में आप इंस्टॉल करना चाहते हो, कितना लैंड में आप करना चाहते हो, कितना लैंड में आप इंस्टॉल करना चाहते हो। और तो बेसिक स्टार्ट होता है आप 1500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की सबसे स्टार्ट होता है। कैसा आप ऑटोमेशन बढ़ाओगे, कितना एरिया बढ़ाओगे, उसका कॉस्ट बढ़ता है। सो बिल्कुल ये विज्ञानिका वालों एक नवी टेक्निक दा पॉली हाउस ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਪਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ खोज भी की है, इसके फायदे भी दसे ने कि किन्ना का लाभदायक हैगा वा। सो किसान भरावां नूं भी अपील की गई है कि तुसीं इस प्रोजेक्ट नूं ज्यादा तो ज्यादा वरतो ताकि तुहाडी फसलां जिहड़ियां वा वो वधिया जिहड़ियां वा वो लगाईयां जा सकन। कैमरामैन राकेश दे नाल नरेंद्र महंदू, जगमैन टीवी, लुधियाना।